कृष्णा तुम बताओ। सर 1/4 साइन 3a होता है। दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन ए। कॉस में चला जाएगा तो कॉस इंटू कॉस 60 प्लस ए इंटू कॉस 60 माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3a। ये दोनों फॉर्मूला क्या करना है, यू हैव टू रिमेम्बर इट, राइट। देन tan 3a का फॉर्मूला, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan a इंटू tan 60a इंटू tan 60 माइनस a, दिस इज इक्वल टू tan 3a। बताओ किसी ने प्रूफ किया? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बोलो। अभिषेक यस सर। कंप्लीट किया यार। अरे अटक गया स्टेप में। स्मिता यस सर कर रहे हैं। देखो कितना सिंपल है, ध्यान दो। फॉर्मूला तो यही करना है एडजस्ट। यहाँ वो जो गिवन क्वेश्चंस का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे साइन डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, राइट। ये LHS था। तो सपोज इसको ए एंगल मानेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 60 प्लस है ए है, राइट। अब ध्यान, 60 प्लस ए है और इतना, हाँ यहाँ ध्यान देना, ये देखोगे तो 60 माइनस क्या है, 18 डिग्री लिखा हुआ है। देखो क्या है, 16 प्लस 80 डिग्री। सर सर हाँ सर आवाज कट रहा है बहुत, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, एक मिनट ईयरफोन यूज करता हूँ तो। वेट करना।
हेलो हेलो, इसका निकाल दो। अभिषेक, यस सर। अब जा रहा है आवाज? यस सर। ओके। तुम अभिषेक, लगता है तुम लोग पढ़ना नहीं चाहता है, तुम लोग में इतना ट्रबल इश्यू होता है। तो चलो बताओ। क्या होगा? चलो यार, क्या दिक्कत। अभिषेक, यस सर। आंसर बताओ। सर ये तो दूसरा फॉर्मूला पे आ गया। अरे नहीं 50 बदमाश, माइनस। कोई दूसरा फॉर्मूला पे नहीं आएगा, ट्राई तो करो। कर रहे हैं सर। स्मिता, ये सर ट्राई कर रहे हैं। अरे बदमाश, इतना टाइम लगेगा? देखो फॉर्मूला क्या बताए थे, जो गिवन है। यहाँ देखो, ध्यान देना, देखो ऑब्जर्व करो, 6 डिग्री है तो यहाँ पे 60 प्लस ए दिया हुआ है, मीन्स 66 है, तो ये 60 प्लस 6 है, 60 प्लस 6। तो यहाँ पे क्या नहीं वैल्यू है, तो एक ये नहीं है कि साइन क्या होना चाहिए, 54 होना चाहिए, 54। हाँ। तो क्या करेंगे, साइन 54 से डिवाइड कर देंगे, राइट। ओके, देन ये देखो 60, यहाँ पे 18 डिग्री अगर लेते हैं तो देखो दोनों का जो है 60 प्लस ए और 60 माइनस ए में जा रहा है, तो 18 डिग्री। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 18 डिग्री नहीं है तो साइन 18 डिग्री रखेंगे और डिवाइड कर देंगे साइन 18 डिग्री से। तो अब जो एडजस्ट होके बनेगा फाइनल जो, तो क्या होगा, साइन 6 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, साइन 18 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री। और जो एडजस्ट किए हैं वो क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट आ जाएगा डिवाइड में साइन 54 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। यस सर। आ गया समझ में? तो देखो डायरेक्टली कभी भी कंपटीशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं रहेगा, जो फॉर्मूला बता दिए हैं वो 12th में रहेगा, 11th में रहेगा, और उसके बाद कंपटीशन में कभी भी उतना इजी नहीं देगा। देखो यहाँ चेंजेस कर दिया, मेन बेस जो कॉन्सेप्ट था वो वही था जो डेरिवेशन करवाया हूँ। अब वो तुम्हारे माइंड पे कितना आईक्यू तुम यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस बनेगा कि नहीं। सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, फिर भी देखो लैग कर रहा था, नहीं बन पा रहा था, तो ये यूज करना पड़ेगा माइंड को। फॉर्मूला को एनालाइज करो, देखो कब यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 6 है तो ये फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 18 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड वाले के लिए इंटू 1/4 साइन, देखो 18 है तो 54 डिग्री, और डिवाइडेड में क्या है, साइन सर 18 मल्टीप्लाई। डिग्री इंटू, अरे बदमाश 6 इंटू क्या हो जाएगा, ये क्या हाँ किए, ठीक है। 3 इंटू 6 हाँ डिग्री हाँ किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओके 3 इंटू 18 डिग्री किए हैं, ठीक है। राइट। तो कैंसिल आउट होकर के 1/4 इंटू 1/4, दिस इज इक्वल टू 1/16। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस सर।
कृष्णा नहीं, कृष्णा को अभी भी दिक्कत है। हाँ सर। कहाँ पे दिक्कत? स्मिता तुमको भी दिक्कत है? नो सर। तुमको कहाँ दिक्कत है बताओ? सर वही सर, वो जो 3 into 6 किए वो कहाँ, मतलब कैसे किए हैं? 3 into 6? अरे बदमाश। साइन फॉर्मूला 6 डिग्री, ये 60 माइनस क्या है 6 है, ये 60 प्लस 6 है, तो क्या होगा? इसके लिए साइन 3 फॉर्मूला होगा ना, तो 1/4 साइन 3 है। यहाँ पे 18 डिग्री है, 18 माइनस, यहाँ पे 60 माइनस क्या है 18 है, यहाँ पे 60 प्लस क्या है 18 है, तो ये हो जाएगा, इसमें साइन 3 लग जाएगा, तो 3 into 18 साइन 54 डिग्री हो जाएगा, यहाँ साइन 18 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझ में आया अभी भी? नहीं? नहीं सर, आ गया। ओके, सो इस तरह के प्रॉब्लम बन जाएगा। यस सर। ओके, सो हाँ नेक्स्ट सर। बताऊंगा अब। हम्म। तो फॉर्मूला तो याद रखना ही है, एनी हाउ क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बताओ कि tan 3a का फॉर्मूला लिखना है और tan a प्लस बी। चलो पहले a प्लस बी देख लेते हैं। tan a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। फॉर्मूला नंबर कितना हो जाएगा? 27। 27। ओके, सो दिस इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट याद रखना है, डेरिवेशन हाँ वगैरह? नहीं, डेरिवेशन याद नहीं रखना, उसका जरूरत भी नहीं कभी पड़ेगा। 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। अब देखो इसके साथ क्या क्या हो जाएगा कि tan a एक आएगा, tan b आएगा और tan c आएगा, तो जो डिनोमिनेटर में है तो देखोगे फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट है, सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट है यहाँ पे, फिर फर्स्ट और टेकिंग टू एट ए टाइम ले लेना है नीचे में, और यहाँ पे देखो तीनों का सम है ऊपर, यहाँ पे तीनों का सम कर दिए tan a प्लस tan b प्लस tan c, यहाँ पे माइनस आएगा tan a इंटू tan b इंटू ये प्रोडक्ट में हो गया, और यहाँ 1 माइनस समथिंग याद रह जाएगा। यस सर। सो इसको याद ही करना है। अगर डेरिवेशन करना चाहते हो तो क्या करोगे कि a प्लस बी को साथ में रखो और इसको x मान लो, समझ रहा है ना, इसको x मान लो, x प्लस सी, उसको ब्रेक करो tan a प्लस बी के फॉर्मूला में, देन a प्लस बी को ब्रेक करोगे तो ये डिराइव हो जाएगा। बट इसको क्या करना है, याद रखना है। इसको ऐसे इस तरह से भी लिखा जाता है कि जैसे 3 क्या हुआ यहाँ पे, समझना, ट्राई करना, बता रहा हूँ, ट्राई करना समझने का। सिग्मा मीन्स पता है क्या होता है? क्या है? सिंबल ऑफ समेशन, राइट। ये रीड एज सिग्मा। तो देखो क्या होगा, इसका बताता हूँ क्या मीनिंग होता है। सपोज क्या है, सिग्मा का सिंबल है ये? हाँ सपोज सिग्मा, केमिस्ट्री में तो किसी और तरह से सिग्मा का सिंबल देखे थे। अरे कैसे देखा था? इस तरह से देखा होगा, और क्या, यही ना? हाँ। अरे तो इसको यही लिख सकते हैं भाई, समझ रहा है? ओके, तो देखो, बहुत सिंबल है सिग्मा का। हाँ नहीं नहीं, इसका सिग्मा ये हो गया। अगर सिग्मा लिखा हुआ है ए आई इज इक्वल टू 1 to n या 1 to 10 लिखा हुआ है, सपोज 1 to 10, तो इसका मीनिंग हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट 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 लास्ट में a10। समझा? नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे जो n जो भी रहता है यहाँ पे 1 2 ही लेंगे, ऐसा नहीं कि n इज इक्वल टू ये जो i का वैल्यू है तो यहाँ लिया जाएगा, वो क्या लिया जाएगा, लिया जाएगा। ऑलवेज टेक
वैल्यू ऑफ आई ओनली नेचुरल नंबर, और अगर 0 से स्टार्ट है तो होल नंबर। राइट, मीन्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 1 से स्टार्ट है तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर आई 0 से स्टार्ट है मीन्स आई इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है तो 0 1 2 3 4 इस तरह से। अगर यहाँ से 5 से स्टार्ट रहता तो 5 6 7 8 9 10 लेते। समझ में आ रहा है ये, ध्यान दो। अगर इस Yes, तरह sir. से लिखा हुआ है सिग्मा 1 आई इज इक्वल टू 1 to 10, तो इसका मीनिंग हो जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम, अप टू 10 टाइम्स, 10 बार लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ रहेगा सिग्मा 3 आई इज इक्वल टू 1 2 या 0 to 5, तो यहाँ हो जाएगा क्या 3 + 3 + 3 + 3 कितने टाइम्स, देखो 0 से चल रहा है तो 5 तक जा रहा है 6 टाइम्स। समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम, यहां मत लिखो कंफ्यूज हो जाएगा, 6 टाइम्स। समझ में आया ना, ये 0 से चल रहा है तो 0 से चलेगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा, एक बार 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। समझ में आ रहा है अभिषेक। अगर इस तरह से लिखा हुआ है ए, हेलो हेलो यस हेलो, सर। हाँ देखो, अगर कोई रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो x² या x³ माइनस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, डिग्री कितना है 3 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे 3, अल्फा बीटा गामा। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ रहेगा डायरेक्टली कि सिग्मा अल्फा, इट मीन्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बाई डिफॉल्ट, ये 3 है तो 3, 4 रहेगा तो 4 के लिए हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। राइट, सिग्मा अल्फा बीटा गामा, तो ये तो एक ही टर्म होगा टेकिंग ऑल एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट में। ये मीनिंग समझ में आया, इसको भी साथ में रखना है। ये क्या है, रूट्स है। स्मिता, तरीका बता रहा हूँ, ये समझना है और याद रखना है इसको कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये क्या है, सिग्मा है, रीड एज सिग्मा, सिग्मा यूज्ड फॉर समेशन, राइट। हाँ हो गया यहाँ तक, प्रॉब्लम नहीं ना, हेलो। यस सर। नहीं सर। ये क्या होता है, इसको रीड एज पाई सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सपोज तुमको दिया हुआ है पाई ए आई इज इक्वल टू 1 to 5, तो इसका मीनिंग हो जाएगा A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5। राइट, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना। चलो ये दोनों याद रखना है। अब देखो tan A प्लस बी, सेकेंड जो फॉर्मेट यूज किया जाता है उसको इसीलिए बता रहा हूँ, tan A प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला बताएं कि tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस
tan C इंटू tan A। देखो अब यहाँ पे क्या करेगा, इसी को लिख सकता है सिग्मा tan A माइनस सिग्मा tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो इसके लिए सिग्मा यूज करे या ना करे, ये क्या हो जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस सिग्मा tan A इंटू tan B। इस तरह से भी देखोगे फॉर्मूला लिखा हुआ, तो tan A के फॉर्म में तो सिग्मा tan A मीन्स tan A प्लस tan B प्लस tan C, इस तरह से हो गया मीनिंग। यहाँ पे तो प्रोडक्ट है तो एक ही आएगा, सिग्मा भी लगा लेगा तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। यहाँ 1 माइनस सिग्मा tan A, ये क्या हो जाएगा tan A इंटू tan B, मीन्स इसका तीनों के लिए आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये मीनिंग समझना कि फॉर्मूला को इसको क्या होगा, सेकेंड डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। अब ध्यान दे, हेलो, अब देखो ये इसको इस तरह से भी लिखा जाएगा समटाइम्स कि tan 3 एंगल्स है A प्लस B प्लस C, तो इसको लिखा जाएगा S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2। ठीक है, 1 माइनस S2, राइट। हेलो, तो S3 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल, ये tan A हो गया, tan B हो गया, tan C हो गया। तो S1 मीन्स सम ऑफ tan A tan B एट वन टाइम। ठीक है, ये सम हो गया, ये थ्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल टाइम्स का यहाँ पे समेशन, ये 1 माइनस समेशन ऑफ टेकिंग 2 एट ए टाइम, इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा। 5 एंगल यहाँ पे क्या है, इस तरह से है tan A प्लस B प्लस C प्लस D, 4 एंगल्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4, 4 एट ए टाइम यहाँ चला जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला जो इसका होता है यूज नहीं होगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। जनरल तुम बुक में देखोगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये AN रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 एंड इस तरह से। तो ये सब यूज नहीं होते हैं, तुमको याद रखना ये वाला जो tan A प्लस tan B प्लस tan A प्लस B प्लस C का जो फॉर्मूला होता है। अब देखो फॉर्मूला नंबर जो लिखवा रहा हूँ वही ध्यान में रखना है। यहाँ पे कितना फॉर्मूला नंबर क्या बताए थे जी, 27। अब 28, सर वो 25 था ना, तुम ही बोला 27, गलती से बोल दिए होंगे। ओके। तो ये क्या हो गया 25, जो बता रहे हैं वही याद रखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं याद रखना है। 20, इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे 26 tan 3A। तो इसी फॉर्मूला में क्या करोगे, पुट कर देना है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, मीन्स क्या होगा, ये सारे की जगह पे A पुट कर देना। तो देखो क्या आएगा, A प्लस A, तो 3A हो जाएगा, तो यहाँ tan A प्लस tan A प्लस tan A, तो 3 tan A हो जाएगा, ये वाला जो होगा वो 3 tan A हो जाएगा। और यहाँ पे tan A इंटू tan B इंटू tan C, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा tan क्यूब A। और यहाँ देखो 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो tan A इंटू tan A, तो tan स्क्वायर A, tan A इंटू tan A tan स्क्वायर A, tan A इंटू tan A tan स्क्वायर A, तो 3 टाइम्स है, तो वो क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो फाइनली जो फॉर्मूला ये आएगा वो क्या आ जाएगा 3 tan A माइनस tan क्यूब A डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। अब इसको याद रखना है। अभिषेक यस सर। समझ में आ गया ये फॉर्मूला, हाँ पक्का ना? स्मिता तुमको? यस सर, हम tan A प्लस B को लेकर किए थे। tan A, tan A प्लस B लेकर किए थे। हाँ आ जाएगा, इस तरह से भी बना सकते हो tan
a प्लस 2a का भी वैल्यू रखोगे तो देखो इसके लिए यूज करोगे tan a प्लस tan 2a 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब 2a का फॉर्मूला बताया है ना, क्या होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे रखोगे तो ये डिराइव हो जाएगा, बट इससे ज्यादा इजी होता है ना। देखो ना इससे कितना इजी हो गया, a बराबर b बराबर tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला याद रखो, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c पुट करो, फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा। स्मिता ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज क्या होगा, थोड़ा टफ पढ़ेंगे, बट फॉर डेरिवेशन फाइनली जो वही आएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये फॉर्मूला याद रखना है, भूलना नहीं है। जो भी फॉर्मूला लिखा रहा हूँ बिल्कुल माइंड में एकदम फिक्स कर लो, वो सबको कभी भी नहीं भूलना है, कहीं भी इसका जरूरत पड़ सकता है। सो अब इसके बाद आते हैं, बहुत पढ़ा लिए। मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स तो कवर कर दिए, सब मल्टीपल एंगल्स बता दूंगा। सर इसमें कंपाउंड एंगल्स कौन सा है, मल्टीपल एंगल्स कौन सा है, कैसे पता चलेगा? अच्छा कंपाउंड एंगल में देखो, कंपाउंड एंगल में जैसे साइन क्या हुआ a प्लस बी हो गया, एडिशन वाले a प्लस बी a माइनस बी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी tan a प्लस बी tan a माइनस बी, ये सब क्या होगा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। tan a प्लस बी प्लस सी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। अब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला क्या है कि tan 3a sin 2a cos 2a, राइट। सब मल्टीपल में क्या चला जाएगा कि वो हाफ एंगल में चेंज होगा, मींस जैसे sin a का 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2, राइट। मींस हाफ a को क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे वहां से a by 2 से। सब मल्टीपल में एग्जांपल बता देता हूँ एक, जैसे cos a रहा तो इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2, और इसी को 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1, और इसी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a by 2। समझ में आया ना? यस। यहाँ पे साइन a दिस इज इक्वल टू 2 साइन a by 2 इंटू कॉस a by 2, ये फॉर्मूला पता है ना? इसमें बताना ये देखो इसी को लिखोगे क्या साइन 2a by 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको थीटा मान लो तो साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब इसको एक्सपांड कर दो और थीटा की जगह पे क्या पुट कर देना है a by 2। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला होता है, बट उससे पहले क्या करेंगे, वैल्यू साइन 18 डिग्री का बोले थे कि फाइंड करके आना है। एक साइन 5 थीटा का कॉस 5 थीटा का एक्सपैंड करके देन साइन 18 डिग्री का बनाओगे या बताना पड़ेगा? अभी बताओ सर साइन 18 डिग्री का निकाल लेते हैं हम। कितना आ गया था ना? यस सर। याद है वैल्यू? इसको याद रखना है। यस सर याद है। हाँ कितना -1 प्लस माइनस √5/4 मारेंगे ना? हाँ बताओ बताओ, -1 प्लस माइनस √5 बाई 4। 4। अब देखो साइन 18 डिग्री कौन से क्वाड में है? सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड में। तो फर्स्ट क्वाड में वैल्यू साइन 18 डिग्री का क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना? तो जो यस सर। दोनों जो निगेटिव वाला है उसको क्या कर देंगे, निगेटिव वाले को हटा देंगे। तो -1 प्लस √5/4, इट मीन्स √5 माइनस 1/4, ये रखना है याद, निकल जाएगा। यस सर। अभिषेक ट्राई नहीं किए थे सर हम। ट्राई करोगे? क्या बताए थे कि थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, राइट। तो यहाँ से क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। मोदी यस सर। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर आ रहा है। बीच बीच में बोला करो। ठीक। 5 तो क्या हो जाएगा ये
5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही की थी ना स्मिता। देन अब 5 थीटा को ब्रेक कर लो, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 3 थीटा। अब ये फॉर्मूला यूज कर लो, कौन सा फॉर्मूला, और क्या लिख सकते हो, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ से साइन ले लेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ कॉस लोग क्या आ जाएगा, कॉस 3 थीटा आ जाएगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है बताओ, अगर नहीं, यहाँ देखो कॉस लेंगे तो कॉस 90 माइनस क्या हो जाता है 3 थीटा, ये साइन लिया है ना, तो साइन रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 3 थीटा में रिड्यूस हो जाएगा, तो यही रिड्यूस हुआ है, टेकिंग साइन बोथ साइड यहाँ पे। ओके, सो अब क्या होगा कि अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला यूज करो तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस, बोलो 3 कॉस थीटा। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या करेंगे कि ये वाले टर्म को राइट साइड लेकर के चले जाएंगे, तो देखो क्या होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। मीन्स ले गए राइट साइड में, बट 0 लेफ्ट साइड वाले पार्ट को यहाँ पे लिख दिए हैं 180 से चेंज करके, राइट डिग्री से। मीन्स वेरिएबल पार्ट को हमेशा ट्राई करना है कि उसको लेफ्ट साइड में ही रखना है, राइट। तो इसके बाद क्या करोगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि देखो वाई ऑब्जर्विंग यहाँ देख रहे होगे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म में कॉमन फैक्टर इज द cos थीटा, तो cos थीटा को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखोगे cos थीटा इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, इट मींस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, जो कि पॉसिबल है नहीं। थीटा इज इक्वल टू कितना एज्यूम किए हैं 18 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो ये नॉट पॉसिबल। सो नाउ क्या हो जाएगा, सेकेंड 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ sin थीटा में है, यहाँ cos थीटा में है, तो इस 2 डिग्री के है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, मीन्स क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ क्या कर लेंगे साइन में, क्योंकि अगर इस तरह से रहेगा तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वही एक रूल है कि इसको क्या करना है, चेंज करना है किसमें, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन के टर्म्स में क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्या माइनस, तो प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। राइट अभिषेक, कोई तो बोलो यस और नो। यस कृष्णा, सर आ गया। ओके। सो अभी इसको क्या करेंगे, साइन थीटा को, सर वहाँ पे प्लस ना होगा 1 से पहले, नहीं देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा +1 आएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -1 आएगा। साइन थीटा को क्या करोगे, कैपिटल एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो, तो एक्स के रूप में क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट सर 2 एक्स का में क्यों स्क्वायर, सॉल्व करना है? क्या
एक्स के टर्म्स में क्यों सॉल्व करना है? तो साइन, अच्छा साइन थीटा के टर्म्स में सॉल्व करना है तो साइन थीटा रख लो, कोई तो दिक्कत नहीं है। और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा किसमें? साइन थीटा में? एक्स में। ओके चलो, तो जैसे तुमको सॉल्व करना है वो तो बता रहे थे कि तुम्हारे कंफर्ट लेवल के लिए कि शायद समझ जाओगे इसलिए। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू श्रीधराचार्य रूल लगाना है तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac, तो क्या हो जाएगा बताओ 16 डिवाइडेड बाई 4 इन 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 20 हो जाएगा, तो 2√5 लिखेंगे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 बाई 4। अभी बताएं कि क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, साइन 18 डिग्री है बेसिकली थीटा इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसमें से क्या आ जाएगा √5 - 1/4, क्योंकि वो निगेटिव दे देगा। तो ये याद रखना है कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4। ये फॉर्मूले में ही बता रहा हूँ, चलिए इसको याद नहीं रखना है, 25 हुआ था ना 26, समझ में आ गया कृष्णा? हाँ सर आया सर समझ में। 27। स्मिता ये यस पता सर। है ना, ये इसी प्रोसेस से करना है। अब देखो साइन 5 थीटा को क्या करना है एक्सपेंड करना है, उसको भी याद रखना है, अदरवाइज 28 में साइन 5 थीटा, इसको बताओ कैसे एक्सपेंड करोगे। सिंपल है, क्या करना है इसमें क्या होगा डायरेक्टली समटाइम्स क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये अगर याद नहीं है तो क्या करोगे डिराइव कर लोगे, 1 से 2 मिनट में डिराइव हो जाएगा। इसको साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख लेना, राइट। सो यहाँ से क्या करोगे इसको एक्सपेंड कर दो, बोले थे कि पॉलिनोमियल ऑफ क्या लिखना है साइन लिखना है, तो यहाँ से साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला में ए प्लस बी में। तो यस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 4 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू, यहाँ देखो साइन के फॉर्म में ले जाना है तो इसको साइन में चेंज कर लेंगे, तो साइन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा को क्या लिखोगे, देखो इंटू में ही लिख रहे हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो साइन के फॉर्म में ले जाना है तो एनी हाउ क्या आना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए, तभी क्या कर सकते हो इसको 1 - साइन स्क्वायर थीटा ले जाओगे। तो एडजस्ट करने के लिए जहां जहां कॉस का पेयर बन रहा है, चलो फर्स्ट में तो कोई भी पेयर कॉस का नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। तो फर्स्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो सेकेंड वाले में यहाँ पे कॉस आ जा रहा है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है ये वाले में कॉस आ जा रहा है, तो या तो कॉस स्क्वायर में कर लो या कॉस टू द पावर 4 में करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ध्यान दो ये कॉस वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे इस वाले टर्म को एज इट इज रहने देते हैं फर्स्ट पार्ट को, सेकेंड पार्ट को उठाते हैं इस वाले पार्ट को, तो देखो 2 साइन थीटा, कॉस थीटा को इनसाइड भेज देते हैं तो 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख लेना कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये इस 1 माइनस क्या हो जाएगा देन इसको लिख लोगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? फाइनली कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, मैक्सिमम 1.5 मिनट।
610 हुआ है। हेलो, स्मिता, यस सर। हो जाएगा? ये कंप्लीट कर दूं? सर हो जाएगा। ट्राई करो जल्दी से। फर्स्ट पार्ट को ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो फर्स्ट पार्ट में 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और ये आ जाएगा माइनस 6 sin क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा 8 sin टू द पावर 5 थीटा। दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली जो आएगा 16 sin टू द पावर 5 थीटा, देन माइनस 10 तो माइनस 16 20 sin क्यूब थीटा और प्लस 5 sin थीटा, ये आ जाएगा। अगर याद रहता है तो ठीक है। 16 ऐसे याद ही कर लेना, 5 थीटा माइनस 20 sin क्यूब थीटा और प्लस 5 sin थीटा। फॉर्मूला नंबर 28 आया इतना? यस सर। आ गया था। हाँ। अब 29 में cos टू द पावर 5 थीटा का वैल्यू, ये एक्सपेंड करना है। a cos टू द पावर 5 थीटा प्लस b cos क्यूब थीटा और प्लस c cos थीटा। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है कि a b एंड c का वैल्यू क्या होगा, वो बना करके लाना, होमवर्क रह गया। और इसको एज ए फॉर्मूला क्या करना है, याद भी रखना है। ए बी एंड सी का वैल्यू क्या होगा, राइट। यहाँ तो ए का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर ए साइन टू द पावर 5 थीटा देता तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बी का वैल्यू माइनस 20 हो जाएगा। सी का वैल्यू इसके लिए 5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके लिए फाइंड करना है, हो जाएगा। यस सर। ओके कृष्णा, हाँ सर, कोशिश करेंगे। कोशिश करोगे? हाँ सर। तो चलो, सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यहाँ पे एक और ध्यान रखना कि जैसे साइन 18 डिग्री का तुमको बताएं
दिस इज इक्वल टू √5 माइनस 1 बाई क्या है 4 है। अगर यहां से बोलेगा कि cos 18 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे? स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा। बोलो, यहां Yes, से sir. फाइंड कर सकते हो। और भी क्या तरीका है? चलो ठीक है, यहां से फाइंड कर लेना। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि साइन 36 डिग्री का फाइंड करना है, कॉस 36 डिग्री का फाइंड करना है, इंटू 2 कर देना है। साइन 54 डिग्री का फाइंड करना है, कॉस 54 डिग्री का फाइंड करना है, साइन 72 डिग्री का फाइंड करना है, कॉस 72 डिग्री का फाइंड करना है, तो क्या करोगे? देखो यहाँ पे साइन 18 डिग्री का पता है तो कॉस 36 डिग्री इसको लिख सकते हो, कॉस 2 इंटू क्या हो जाएगा 18 डिग्री, राइट। अब इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो साइन 18 डिग्री का फॉर्मूला वैल्यू पता है एग्जैक्टली, तो क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। बताओ यहाँ से कॉस 36 डिग्री निकल जाएगा। यस सर। तो cos 36 निकल जाएगा, तो क्या करोगे? cos 36 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? cos 36 इज इक्वल टू साइन 54 डिग्री, cos 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। इस तरह से याद, साइन 18 डिग्री का लोगे cos 72 निकल गया तो साइन 72 निकल जाएगा। साइन 72 अगर फाइंड करना है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 72 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में। समझ में आ रहा है ना? निकल जाएगा सारा वैल्यू। हेलो, यस सर। वही तो बोलो यार। यस सर। ओके, अस्मिता मोदी। Yes, हाँ sir. सर। ओके, तो साइन 18 डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वैल्यू भूलना नहीं है। उसके हेल्प से साइन 36 डिग्री का कैसे वैल्यू फाइंड किया जाता है, कॉस 36 डिग्री का कैसे वैल्यू फाइंड किया जाता है, देन साइन 54 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, देन कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे साइन 36 डिग्री रहेगा तो पहले कॉस 36 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस वाले फॉर्मूला से, देन इसको क्या करेंगे 1 माइनस क्या लगा देंगे कॉस स्क्वायर 36 डिग्री स्क्वायर रूट में, तो वहां से वैल्यू आ जाएगा। 54 का है तो 54 में दिस इज इक्वल टू क्या होता है साइन 36 डिग्री, साइन 36 आ गया, या साइन यहाँ पे 54 रहेगा तो क्या करेंगे ये हो जाएगा cos 36 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो वो क्या कर सकते हो एक दूसरे से चेंज कर सकते हो यूजिंग कौन सा एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स यहाँ पे यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो अब नेक्स्ट, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, सो अब ध्यान देना सम मल्टीपल एंगल्स में देखो अगर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा cos a तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और जो तीन फॉर्मूला इसके लिए लिखे हैं देन cos a बराबर ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, साइन a इज इक्वल टू ये टोटल याद रखना कौन सा फॉर्मूला है 29, ये 30 में टोटल याद रखना क्योंकि इसको अलग अलग करके नहीं बता रहा हूँ। 30 साइन a तो क्या हो जाएगा 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, tan a is equal to 2 tan a by 2 divided by 1 minus tan square a by 2। चलो ये फॉर्मूला याद रखना, राइट। साइन a is equal to 2 sin a by 2 into cos a by 2। देन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये 30 में अलग से बता रहा हूँ,
20 30 हो गया 31। 31 में क्या याद रखोगे कि tan a by 2 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाई sin a। ये आ जाएगा। या इसी को उल्टा लिख लोगे इसमें। ये समझ में आया? देखो 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसका जो वैल्यू लिखोगे तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और नीचे में हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्क्वायर वाले साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन साइन ए बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई 2 बचेगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a बाई 2। राइट, समझ में आया? यस सर। ओके सो ये याद रखना है 31 32 बहुत फॉर्मूला है नहीं जी। अब देखो सपोज tan 7.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने को देगा तो क्या करोगे, इसमें इसको लिख सकते हो 1 माइनस इसके फॉर्मूला के हेल्प से cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 15 डिग्री। अब sin 15 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट तो कर सकते हो इजिली, राइट। 45 माइनस 30 cot 7.5 डिग्री का वैल्यू ये फाइंड करके आना है। 7.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, ये लिख देता हूँ अच्छे से 71 7.5 डिग्री का वैल्यू। इट मीन्स ये क्या है cot 15/2 डिग्री, राइट। सो इसका वैल्यू फाइंड करना है तो यहां से फाइंड कर सकते हो। cot लिखना है तो क्या करोगे, इधर ये फॉर्मूला यूज कर लो या इसी को रिवर्स में लिख लो sin 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 15 हो जाएगा। स्मिता यस सर। बन जाएगा ये? यस सर बन जाएगा। ओके सो ये फॉर्मूला, हाँ पूछना है अब तक कुछ? अभी तक जो भी किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम है देन आस्क मी, जहां भी प्रॉब्लम है पूछो, बोलो। तो प्रॉब्लम दूं, बन जाएगा फॉर्मूला में, कोई इशू नहीं ना? नहीं कोई तो बोल। नहीं। नहीं तुमको स्मिता? नो सर। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला हुआ। टाइम है ना अभी जी? ये दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। बुकलेट में जितना देता हूँ होमवर्क कंप्लीट करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फर्स्ट 20 मिनट्स डिस्कशन किया जाएगा, फर्स्ट 20 मिनट्स। और डीपीपी भी मिल रहा है तुम लोग को? नहीं नहीं, ओके ठीक है। डीपीपी इस बार से भिजवाऊंगा, वो भी कंप्लीट करना है, नहीं तो उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, उसका वीडियोस देख लेना। क्या होगा, वीडियोस देख सकते हो या डायरेक्टली क्लास लाइव क्लास लेकर के सॉल्व कर दूंगा, जैसा बोलो। सर लाइव सर क्लास। लाइव क्लास लाइव क्लास। ओके चलो ठीक है। एक प्रॉब्लम बनाओ, थोड़ा हटके है, प्रूफ डेट करना है लास्ट। देखते हैं अब तक कितना पढ़े हो। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 2π/3 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 2π/3 प्लस थीटा। दिस इज इक्वल टू 3/2 क्या करना है, प्रूफ करना है। ट्राई करो जल्दी से, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो देखता हूँ।
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह के फॉर्मूला तो डायरेक्टली बताया नहीं है। देखो इट मीन्स थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट तो होगा ही नहीं आओ, तभी दिया हुआ है, कुछ वैल्यू थीटा का दिया हुआ भी नहीं है वहां पे। सो राइट, बताओ। देखो सिंपल सा फॉर्मूला नहीं हो रहा है। सर रुक हाँ जाइए। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो बताओ। सर वही cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस अरे थीटा। बदमाश, 60 कहाँ है यहाँ पे, ये स्क्वायर में फॉर्मूला बताया हूँ, वो तो cos थीटा प्लस cos 60 प्लस थीटा, ये इंटू में इंटू cos 60 माइनस थीटा। तो एक तो प्रोडक्ट में होता है और एक इसका डिग्री क्या होता है, लीनियर होता है। यहाँ देखो एडिशन में है, कहाँ से वो फॉर्मूला यूज करोगे। स्मिता बताओ, एक भी स्टेप स्टार्ट की हो, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हो ये बताओ। कर रहे थे, क्या, हम भी यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे। अरे बदमाश, हाँ किस तरह से यूज करोगे। सर एक सेकंड थोड़ा सा। ये तो हम लोग के सर पढ़ाते थे तो बोलते थे ना कि हसुआ के ब्याह में पसली का, पसली होता है वो जो होता है, क्या बताएं उसको, पसली का गीत या खुरपी का गीत, इस तरह से हसुआ के ब्याह में खुरपी जानते हो। सर आप क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हसुआ हसुआ सुने हो, हम लोग के हाँ सर, सुधा जानते हैं। हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो एक संस्कृत का टीचर थे, वो हमेशा यही बोलते रहते, थोड़ा सा बना करके दिखाया तो एक उनका रहता था कि होनहार वीरवान के होत चिकने पास, और दूसरा थोड़ा सा मिस्टेक किया तो सेकंड बोलते थे हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत। मतलब क्या है ना कि कार्यक्रम कुछ और चल रहा है या सीन कुछ और चल रहा है और फिर गया तुम अपना बोलने लगा, समझा ही नहीं कि क्या करना है नहीं करना है सिचुएशंस को। तो वही होता है कि यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा कुछ इस तरह के फॉर्मूला है, और क्या यूज करना चाह रहे हो, cos थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा का फॉर्मूला, जो कि दूर दूर तक क्या है, इसका रिश्ता नाता नहीं है, कहीं लिंक भी नहीं होगा वो। अच्छा ये बताओ, हसुआ जानते हो, तो अभिषेक तो नहीं जानता होगा, तुम क्या? कृष्णा। हाँ हसुआ, सर जानते हैं। अच्छा अस्मिता तुमको पता है। तो वही ना जिससे पैडीज काटते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सर हम भी जानते हैं। हाँ खुरपी होता है जिससे बहुत लोग
पुराने लोग क्या होता है कि वो एक तरह से जानवर खोदने का काम में आता हाँ है। एग्जैक्टली तो क्या होता है ये? वो पहले लोग वो घास वगैरह वो जानवर के लिए क्या वो उसको छील करके काटा जाता था जमीन में कुछ पैरेलली चला करके खुरपी को, या उसको कुछ बोने में भी काम आता है सीड्स वगैरह खुरपी से। वो पतला जैसा रहता है, वो जमीन में ऐसे करके मारा तो वो क्या हो जाता है वहां पे गड्ढा हो जाएगा, बीज हुआ और फिर वही मिट्टी है जो ऊपर आया है उसको डाल दिया। चलो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो कि इसके लिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, 1/2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ ओके। सो नेक्स्ट वन 1/2 संस्कृत तुम लोग पढ़ते हो? सर 10 तक पढ़े किसने हैं। पढ़ा है? अच्छा सर 8 10 तक पढ़े पढ़े हो। हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना? नहीं नहीं यस सर। अरे वाह। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इजी है एक्चुअली, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग क्या बोलोगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम मेहनत में क्या होगा मार्क्स इजीली आ जाते हैं। चलो आप तो सॉल्व करो। और बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है संस्कृत, बहुत सॉफ्ट। नहीं सर। किसी को नहीं है, तुम हिंदी में बोलो कि जैसे बोल सकते हो ना कि तुम कुत्ते हो, और उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करो, कितना सॉफ्ट आ जाएगा, लगेगा कितना अच्छा मधुर वर्ड। क्या है? सोच करके आना क्या होता है उसका ट्रांसलेशन संस्कृत में अनुवाद करके। क्या जी समझ रहे हो ना कितना सॉफ्ट लैंग्वेज होता है। कुत्ता को संस्कृत में क्या बोला जाता है? क्या पता। चलो सोच करके आना। एक लेकिन कुत्ते बेचारा को कितना होता है कि एक गाली समझा जाता है, क्या कितना ईमानदार एकदम एनिमल यस है। सर। तो ये सब गलत है ना? हाँ इतना ईमानदार जानवर को। होगा कुछ हिस्ट्री भी होगा इसके पीछे। चलो बताओ क्या होगा। थैंक यू। इसके बाद क्या होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसके लिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ये करेंगे, क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 पाई/3 माइनस थीटा, देन 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस 4 पाई/3 प्लस 2 थीटा। अब देखो क्या करना है जी, अब कुछ दिख नहीं रहा है, क्या हो गया 1/2 3 प्लस कॉस 2 थीटा को एक साथ रहने देना है, कॉस 4 पाई/3 माइनस 2 थीटा एंड कॉस 4 पाई/3 प्लस 2 थीटा। अब क्या करोगे इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर लो, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो देखो क्या होगा 1/2 3 प्लस कॉस 2 थीटा, एक ही पेयर बन रहा है, इसमें यूज करना ज्यादा सिंपल होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, इट मीन्स 2 पाई/3 इंटू कॉस 2 थीटा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू -1/2 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो माइनस में आ जाएगा, तो फाइनली ये वाला पार्ट ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3/2। समझ में आया? नहीं आ गया। नो सर एक cos बार 2 बताइए ना। पाई/3। ओके सो लास्ट स्टेप में देखना,
cos 2π/3 आएगा, cos c प्लस cos d यूज करो फॉर्मूला, 1/2 3 प्लस cos 2 थीटा प्लस, यहाँ देखो cos c प्लस cos d 2 इंटू 2 यस सर cos आ गया ना, 2π/3 हो जाएगा इंटू cos 2 थीटा हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू है वो -1/2 हो जाएगा, तो ये फाइनली माइनस में आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जा करके 3/2 हो जाएगा। तो बुकलेट में क्या बोले थे, कहाँ तक बनाने बोले थे प्रीवियस क्लास में? 47 बनाई हो? अच्छा आगे दे देता हूँ आज। बना लिए हैं। ओके सो वेट, होमवर्क देना है नहीं? देखो सॉल्व जो एग्जांपल है उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ होगा, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो थ्योरी वाइज देखो फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, बुकलेट जरूर देखना, बुकलेट बहुत मेहनत से बनाया गया है तुम लोग के लिए, तो फॉर्मूला देखना, देन उसके बाद क्या करोगे, फॉर्मूला के बाद जो क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है उसको बनाना, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, देन वहां पे जाना एक्सरसाइज में, तो जो भी प्रॉब्लम है और ट्राई करना जहां तक पढ़ा हुआ है, सब्जेक्टिव सॉल्व्ड एग्जांपल होगा एंड ऑब्जेक्टिव सॉल्व्ड एग्जांपल होगा, तो ट्राई करना कि उसको फिनिश कर लें, अगर विद इन द कॉन्सेप्ट है तो, अगर विद इन द आउट ऑफ बॉक्स है देन वो बताया जाएगा बाद में। तो एक्सरसाइज में 1 2 हाँ तुम लोग ट्राई करना 70 80 81 तक, एक्सरसाइज 1 to 81 जो भी इसके पहले फिनिश कर लेना, राइट। देन एक्सरसाइज 2 1 to 49, ये होमवर्क रह गया। सर इतना ज्यादा नहीं तो बहुत सारा बनाया हुआ है ना, कुछ प्रॉब्लम ऐसे देखोगे ना कि बना हुआ दिखेगा कि ये तो बन जाएगा इजीली, तो उसको छोड़ देना, जिसमें पूरा कंप्लीट माइंड में फिगर नहीं बन रहा है वैसे ही प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेना, राइट। प्रैक्टिस के लिए एक बार देख लोगे, रफ में ही तो बनाना है। सर समझ रहा है कि नहीं? सब्जेक्टिव वाला को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं कॉपी में, और जो ऑब्जेक्टिव रहता है ऑप्शन वाला उसको तो रफ में ही करना है, ऑप्शन देख हाँ, देख के। वो देख लो, ठीक है, तो इतना रहेगा होमवर्क में। सर चलो ठीक प्रूफिंग है, सबको बना सकते हैं ना कॉपी में अच्छे से, नहीं उसमें तो रफ जरूरत में। नहीं है, अगर बन रहा है तो ठीक है, बन रहा है जो क्या करोगे, जिसमें प्रॉब्लम होता है वो क्वेश्चंस को मार्क करो और उसको कहीं मतलब नोटबुक बनाओ, उसको वो वहां पे नोट कर लो, ताकि क्या होगा सेकेंड टाइम भी जाओगे बनाने तो प्रॉब्लम होगा। हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 2 में 1 से 49 क्वेश्चन का 43 क्वेश्चन चाहिए। 1 से 1 मिनट, कौन सा एक्सरसाइज दिया हूँ, एक्सरसाइज 3, सॉरी एक्सरसाइज 3 है ये, हाँ हो गया। 2 में नहीं दिए हैं सर, 3 में ना। 2, हाँ 2 में दे देता हूँ, 2 में छोड़ दीजिए, इतना बना लेते हैं पहले। चलो 2 में ज्यादा नहीं, थर्टी थ्री, बट क्या करना, इसको ये दोनों को कंप्लीट करने का ट्राई करना, ये एक बार देख सकते हो इसी तरह, लेकिन ये दोनों कंप्लीट कर लेना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। यस सर। चलो रखें, चलो बाय बाय, टेक केयर, ओके। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। गौरव नहीं आया ना?